हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दीवाने हैं हम। तो आज हम देखने वाले हैं नेवर हैव आई एवर के सीजन 3 का एपिसोड फर्स्ट। तो आइए बिना देरी करे बढ़ते हैं एपिसोड फर्स्ट के ओर। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत देवी और पैक्सटन से होती है। वो दोनों भी एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और उन दोनों को साथ देखकर पूरे स्कूल की जल जाती है, जिस वजह से जोई वॉशरूम में अपनी फ्रेंड से कहती है पैक्सटन जैसा हॉट बंदा, वो भी देवी जैसी लड़की के साथ, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मरने वाले की लास्ट विश जैसा लगता है। तो शेरा कहती है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि देवी मरने वाली है, देवी तो बिल्कुल ठीक है। तो जोई कहती है फिर तो ये ज़रूर सेक्स के लिए हुआ होगा, देवी के साथ सेक्स करने के बाद पैक्सटन उसे छोड़ देगा। तो ये सारी बातें देवी वॉशरूम में बैठे बैठे सुन लेती है और परेशान हो जाती है। फिर सीन सारे फ्रेंड्स पर शिफ्ट होता है, जहां अनीसा देवी से कहती है तुम्हारी एंट्री तो कमाल की थी, तुम्हारा और पैक्सटन का वीडियो भी स्कूल में ट्रेंड पर है, वैसे क्या तुमने उसके साथ सेक्स किया? तो देवी कहती है नहीं, अभी तक हम सोच रहे हैं इस बारे में, अभी तक कुछ तय नहीं किया है। इतने में ही ट्रेंड एलेनोर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो सब इस बात को नोटिस करते हैं, पर एलेनोर सबको बताती है ट्रेंड अजीब है, हमने तो अभी तक किस भी नहीं किया है और वो मेरे क्रिसमस ट्री के नीचे गांजे का पूरा बैग छोड़ गया था। इतने में ही वहाँ पर बैन आता है, जिसे ये बात अभी तक पता ही नहीं है कि आज देवी पैक्सटन के साथ स्कूल आई है। तो ये जानकर वो शॉक हो जाता है। इतने में ही एव फैबियोला को आकर बताती है कि वो कोरिया जा रही है, पर वो ब्रेकअप नहीं करेगी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेगी। तो ये सुनकर फैबियोला को बुरा तो लगता है, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। फिर सीन दादी और कमला पर शिफ्ट होता है, जहां कमला दादी से बात करने की कोशिश करती है तो दादी उसे छुरी दिखाकर कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, प्रशांत के फैमिली के सामने तुम घर से भाग गई। तो कमला कहती है दादी मैंने प्रशांत से बात करने की कोशिश की, पर वो फोन ही नहीं उठा रहा है, आई एम सॉरी। पर दादी का गुस्सा फिर भी कम नहीं होता है, इसलिए नलिनी वहां आकर बात को संभालती है। फिर सीन ट्रेंट और पैक्सटन पर शिफ्ट होता है, जहां देवी को लेकर ट्रेंट पैक्सटन को समझाता है कि देख, पिछले बार उस लड़की की वजह से तुम मरते मरते बचा है, वो लड़की पागल है। पर पैक्सटन कहता है वो बदल गई है डूड, मुझे देवी पर पूरा भरोसा है। इतने में ही देवी वहां आती है, तो वो और पैक्सटन साथ में स्कूल के बाहर जा रहे होते हैं, पर देवी के दिमाग में कंटिन्यूसली जोई, शेरा और काली की बातें घूम रही होती है। अब वो निकल ही रहे होते हैं कि स्कूल के ग्रुप में मैसेज आता है स्कूल का सबसे ऑड जोड़ा स्कूल के बाहर जाते हुए। तो ये देखकर देवी और भी सैड हो जाती है। फिर सीन कमला और नलिनी पर शिफ्ट होता है, जहां नलिनी कमला से पूछती है क्या हुआ कमला, क्या तुम देवी के स्कूल टीचर मिस्टर कुलकर्णी से प्यार करती हो? तो कमला कहती है नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो नलिनी कहती है कमला फिर तुम शादी से भाग क्यों रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी? यकीन करो मुझे भी मोहन से मिलने से पहले ऐसा ही लगता था। मैं 3rd ईयर में थी जब मोहन के साथ शादी फिक्स हुई थी, शादी का ख्याल तो दूर दूर तक मेरे मन में नहीं था। तो कमला कहती है तो इरादा कैसे बदला? तो नलिनी कहती है मोहन के वजह से। कोई तुम्हें नहीं कह रहा है कि तुम कल ही शादी कर लो, पर प्रशांत को ठुकराना पागलपन है। तो ये सुनकर कमला कहती है हाँ वो कितना हॉट है। तो नलिनी कहती है हाँ बहुत हॉट है, तुमने शादी नहीं की ना, तो मैं ही शादी कर लूँगी। फिर सेन डॉक्टर रायन और देवी पर शिफ्ट होता है, जहां देवी कहती है उन लड़कियों ने कहा मैं चालू हूँ और मैंने पैक्सटन को फंसाया है। तो रायन कहती है कुछ तो लोग कहेंगे, तुम्हें उन्हें रिप्लाई देने के बजाय स्ट्रॉन्ग रहकर उन्हें इग्नोर करना सीखना चाहिए। और नेक्स्ट डे देवी उल्टा करती है, वो उन लड़कियों के पास जाती है और कहती है मैंने पैक्सटन को फंसाया नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने तो अभी तक सेक्स भी नहीं किया है। तो शेरा कहती है क्या? फिर तो पक्का वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये सुनकर देवी और भी परेशान हो जाती है। और फिर हिस्ट्री के लेक्चर में जब मिस्टर शपेरो ने हिस्ट्री पर स्पीच दी, जैसे कि
वॉर के दौरान दूसरों के दबाव में आना या गलत फैसले के कारण फंस जाना, तो ये देवी सीधे सीधे खुद पर ले लेती है। वो इस स्पीच को खुद से रिलेट कर पा रही थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा सैड फील करने लगती है। फिर लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है तो बेन कोलंबिया के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मिस्टर शैपेरो से एक्स्ट्रा मार्क क्रेडिट के बारे में बात करता है, पर वो बेन को मना कर देते हैं। फिर सीन कमला और प्रशांत पर शिफ्ट होता है, जहां कमला प्रशांत से माफ़ी मांगती है तो प्रशांत कहता है, कमला मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक फैमिली चाहिए और मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, इसलिए तुम भाग गई थी। तो कमला कहती है, पता नहीं शादी का नाम सुनते ही मुझे बुखार क्यों चढ़ जाता है, और वैसे भी मैंने इरादा इसलिए बदला क्योंकि तुमने मेरे करियर को लेकर मुझे जो सलाह दी थी वो मुझे काफ़ी स्टूपिड लगी। मुझे ऐसा लगा कि शादी के लिए ये सही वक्त नहीं है, या फिर शायद मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। तो ये सुनकर प्रशांत कमला से ब्रेकअप कर लेता है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो कमला के ड्रॉअर से अंडरवेयर चुरा रही होती है और कमला उसे देखकर समझ जाती है कि वो क्या करने जा रही है। तो कमला उसे समझाती है, देखो किसी भी रिश्ते में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए देवी। पर देवी को लग रहा था कि पैक्सटन कहीं उसे डंप ना कर दे और इसलिए वो रिस्क लेना चाहती थी। और फाइनली डेट के बाद देवी पैक्सटन के साथ थी। उन दोनों ने किस किया, पर क्योंकि देवी अपने दांत पीस रही थी तो पैक्सटन समझ गया कि देवी इन सब चीज़ों के लिए शायद तैयार नहीं है, और उसने समझदारी दिखाते हुए कहा, मैं वेट कर सकता हूँ देवी। तो ये सुनकर देवी ने कहा, क्या इससे तुम कहीं मुझसे बोर तो नहीं हो जाओगे? तो पैक्सटन कहता है, पर क्यों, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चलो टिकटॉक देखते हैं। फिर सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहाँ देवी कल रात की बातें सबको बताती है तो सब खुश हो जाते हैं। फिर देवी एलेनोर से ट्रेन के बारे में पूछती है तो एलेनोर कहती है, मैंने उसे मैसेजेस किए पर वो तो जवाब तक नहीं देता है। इतने में ही सर क्लास में आ जाते हैं। बेन को 100 मार्क्स मिलते हैं, फिर भी वो एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए भड़क जाता है। फेबियोला को और ट्रेन को 82 मिलते हैं। तो ट्रेन कहता है, ये तो सेम टू सेम है एलेनोर, बट एलेनोर जवाब नहीं देती है। इसीलिए क्लास के बाद ट्रेन सबके सामने एलेनोर से कहता है, तूने मुझसे क्लास में बात क्यों नहीं की? मुझे बुरा लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया। एलेनोर कहती है, क्या कहा गर्लफ्रेंड, तुम तो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं करते। तो ट्रेंट कहता है, अरे मेरा नंबर बदल गया है। ऐसा कहकर ट्रेंट एलेनोर को अपना नया नंबर देता है और उसे किस भी करता है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो दोबारा कार्ले, जोई और शेरा से कहती है, तुम्हारा बोलना गलत था। पैक्सटन और मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों सब स्लोली मैच्योरिटी के साथ डिसाइड करेंगे। पर वो तीनों भी देवी की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देती है। इससे देवी को समझ आता है कि वो इन लड़कियों के लिए कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए वो सीख लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन देवी की फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ दादी कमला से पूछती है, क्या तुमने प्रशांत से बात की? तो कमला कहती है, हाँ की, और सब ठीक भी हो गया है हम दोनों के बीच। हम दोनों ने शादी ना करने का फैसला किया है। तो ये सुनकर दादी भड़क जाती है और कमला की खाने की प्लेट उठा लेती है और कहती है, आज से मेरी एक ही पोती है और वो है देवी। इतने में ही देवी के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, पैक्सटन योशिदा वो नहीं है देवी जो तुम समझ रही हो। तो ये मैसेज पढ़कर देवी शॉक हो जाती है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरी चैनल दीवाने यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।